ये रोटी और ये अचार है, और इस देश का 90% गरीब मजदूर जो है ना, इसी रोटी और अचार के साथ अपना जीवन काट रहा है। भगवान के अवतार है मोदी। भगवान हम नहीं चाहिए, कांग्रेसी है आप लोग? कांग्रेसी नहीं है, हम गरीब हैं, मजदूर हैं। आप ही मोदी की ओर लड़ जाते, तुम्हारे घर पर बलरोड चले हुए। मीडिया वाला मोदी के साथ है। अगर मोदी ने तुम्हें घर में काम दे दिया ना, कांग्रेस ने तुम्हें घर में काम दे दिया रहने के लिए। मोदी जी हटेंगे, मुसलमान कब्जा तो मोदी जी तो अंग्रेज है, हिंदू का है। सोचिए, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान के हिंदू को बुलाने की बात हो रही है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इसी देश के हिंदुओं को रहने के लिए घर नहीं है। 44 श्रम कानून थे, उनमें से एक भी कानून का फायदा उसे नहीं मिलता है, और ये मोदी सरकार नए लेबर कोड लाके तो उन कानूनों को भी खत्म करने जा रही है। कोशिश करता हूं कि आम लोगों की खबरें आप तक दिखाई जाए। देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास जंतर मंतर पर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, हजारों की संख्या में महिला, गरीब, मजदूर जो हैं वो आए हुए हैं और जो लेफ्ट के झंडा के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ना ये प्रदर्शन लेफ्ट के बैनर तले हो रहा है, एक भी लाल झंडा आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। मेरा नाम नरेश है, मैं भी एक झुग्गी बस्ती में रहता हूँ, फरीदाबाद में, वहां से आया हूँ। तो क्या है ये हमको लगा लेफ्टिस्टों का प्रदर्शन। आपको लग जाता है तो लगने से नहीं होता है ना। इसका प्रदर्शन है? तथ्यों पे वर्किंग पीपुल्स चार्टर क्या संगठन? तो ये कोई संगठन नहीं है, ये तमाम फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर के अलग अलग झुग्गी बस्तियों में जो लोग रहते हैं, मजदूर आबादी रहती है, घरेलू कामगार आबादी रहती है, फैक्ट्री वर्कर रहते हैं, वो उन सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं। इसमें व्यक्ति विशेष के तौर पे एक निर्मल अग्नि जी जैसे शख्स हैं जिन्होंने सबको इकट्ठा किया है। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड ये है कि फरीदाबाद में 60 से अधिक झुग्गी बस्तियां हैं, लगातार उन पर तोड़फोड़ का संकट है। खोरी जैसी बात तोड़ रही है। हाँ, कहीं रेलवे के नाम पे तोड़ा जा रहा है, कहीं डीडीए के नाम पे तोड़ा जा रहा है, कहीं पर्यावरण बचाने के नाम पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के नाम पे तोड़ा जा रहा है, खोरी बस्ती को तोड़ दिया गया, ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये अनऑथराइज कॉलोनी है, पेपर है इन लोगों के पास, या कितने सालों से रह रहे हैं? ये कानून क्या कहता है? हम कानून की भाषा हमें नहीं समझ में आती, हम एडवोकेट नहीं है। हम ये कहते हैं कि इस दुनिया में सुई से लेकर जहाज तक और अनाज से लेकर ताज तक जो कुछ भी पैदा होता है वो इन्हीं मजदूरों के मेहनत से पैदा होता है ना। माइक लेने वाले लोग, संसद में बैठने वाले लोग और तमाम ऐसे लोग वो उत्पादन नहीं करते हैं, बेशक से बौद्धिक जो भी कुछ करते हो, लेकिन उत्पादन देश में जो कुछ है सब लोग यही करते हैं, और इनके रिहाइश को ही अवैध बता दिया जाता है। मैं कहता हूं कि अगर आम मजदूर की आबादी 50,000 की संख्या होगी, अगर दिल्ली एनसीआर में इस तरह के जो मजदूरों की बात करें जिनके पास अपना रहने का घर नहीं है, करोड़ों करोड़ की आबादी तो दिल्ली एनसीआर में झुग्गी बस्तियों में रहती है, करोड़ों की आबादी झुग्गी बस्तियों। करोड़ों तो जनसंख्या ही है, कितना लगभग एग्जैक्ट लब्बो आप बताइए। 1.5 करोड़ से ज्यादा तो आबादी ही नहीं है दिल्ली। हाँ, तो एक मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप 1.5 करोड़ आबादी कह रहे हैं तो 50 करोड़ मतलब 50 लाख ऐसे लोग होंगे, और सरकारी बंगलों, कोठियों में, सांसद निवासों में, मंत्रालयों में और इन जगहों पर सरकारी क्वार्टरों में रहते होंगे। बाकी के 1 करोड़ आबादी झुग्गी बस्तियों में रहती है, अनऑथराइज जगहों पर रहती है, जिसको कानून अनऑथराइज कहता है। तो सवाल यह है कि क्या इन लोगों के, हम अगर कानून की भाषा से बात करें तो इन मजदूरों की तनख्वाह अगर 1 लाख कर दी जाए तो कोई नहीं रहेगा ऐसे नादिर बस्तियों में, वो भी नोएडा के पास इलाकों में, गुड़गांव के पास इलाकों में, फ्लैटों में जाकर रहेगा। अभी क्या मजदूरी मिनिमम जो बेज है वो कितना है मजदूरों के लिए? हरियाणा में 10,000 रुपए के आसपास है मिनिमम। दिल्ली में 15,000 रुपए के आसपास है। लेकिन मिलता कितना? लेकिन ये आप पूछे, यही असल सवाल यही है। अभी फरीदाबाद में एक विडो महिला मजदूर की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड हुआ। जब हमने उस महिला मजदूर के संपर्क किया तो उस महिला मजदूर को सिर्फ 7,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, 12 घंटे काम करके। 12 घंटे काम करके सिर्फ 7,000 रुपए तनख्वाह, छुट्टी कोई नहीं, फंड कोई नहीं, पीएफ कोई नहीं, ईएसआई कोई नहीं। ये तमाम जो 44 श्रम कानून थे उनमें से एक भी कानून का फायदा उसे नहीं मिलता है, और ये मोदी सरकार नए लेबर कोड लाके तो उन कानूनों को भी खत्म करने जा रही है, जो तथाकथित मतलब क्या है। कैसे बदलेंगे इसके आप लोगों को? चूंकि एजुकेशन भी नहीं इनके पास, संपत्ति भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, तो क्या रास्ता दिखता है? ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब बने रहेंगे। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब बने रहेंगे। एजुकेशन भी है, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन नहीं है। आपका सर्वे कमजोर हो सकता है। इन तमाम झुग्गी बस्तियों में चलिए, सैकड़ों की संख्या में बीटेक किए हुए लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में एमएससी में बीएससी किए हुए लोग हैं। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं बिल्कुल लगभग बेरोजगार हूँ। एक फैक्ट्री में काम करते हुए मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं मजदूर था, और उसके बाद वो भी उस लायक भी नहीं रहा मैं। अभी आप उनके संगठन के लिए काम कर रहे हैं?
अब ये तो जो भी यहाँ समझ लीजिए कर रहे हैं। तो किस तरह की दिक्कतें आती है जब आप इस तरह के लोगों के लिए काम करते हैं? देखिए ये दिक्कत ये है कि जो देश में सरकारें अभी तक जितनी भी सरकारें रही, मैं तो कहूंगा चाहे अभी तक मोदी सरकार तो भयंकर फांसीवादी सरकार है ये सरकार, लेकिन इससे पहले कांग्रेस रही है, चाहे वो यूपी में मायावती की सरकार रही हो, चाहे तमाम अन्य सरकारें रही हो, सब लोग जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, असल काम कोई नहीं करता। इस देश में अनाज की कमी नहीं है, कपड़े की कमी नहीं है, मकानों की भी कमी नहीं है, लेकिन चूंकि बंटवारे का जो सिस्टम है वही गड़बड़ है और उस पर अभी मजबूत सवाल उठ नहीं पा रहा है। टीवी अखबार वाले लोग आ रहे हैं इसको कवर कर रहे हैं। आप जैसे लोग आ रहे हैं, तमाम और सोशल मीडिया के लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता भी नहीं दिखे यहाँ पर, सबसे तेज वाले भी नहीं देखे, सबसे आगे वाले भी नहीं देखे। रमन मैग्सेसे मतलब रवीश जो भी हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश है। नरेश है और पोस्ट ग्रेजुएट है आप? नरेश है, पोस्ट ग्रेजुएट है और अब मजदूरों के हक अधिकार के लिए आंदोलन चला रहे हैं। बहुत जरूरी है, इस देश में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो गरीबी रेखा में जीवन जीने के लिए मजबूर है। उनकी कैसे तरक्की होगी जब तक उनको जमीनें नहीं मिलेंगी, एजुकेशन नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, और सबसे जरूरी कि उनको मिनिमम वेज जो न्यूनतम मजदूरी है वो मिलना चाहिए। और न्यूनतम मजदूरी, मैं एक बात से सहमत हूँ कि जितने मजदूर हैं उनकी तनख्वाह कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी उनकी गरीबी दूर होगी। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि मजदूरों की एक जाति है और जिस जाति से ज्यादातर मजदूर आते हैं उस जाति के लोग जो संसद में है या कॉर्पोरेट में है नहीं, वो संसद में है, वो उतने राजनीतिक रूप से अवेयर नहीं है। ज्यादातर मजदूरों की क्या जाति हो? मैं आपने जो तथ्य रखा मैं उसका विरोध भी करना चाहूंगा कि फरीदाबाद के 60 झुग्गी बस्तियों का मैं अक्सर घूमता रहता हूँ, अक्सर वहाँ का एक तजुर्बा है मेरे पास, और मैं कहूंगा कि नहीं, सिर्फ दलित नहीं बल्कि सवर्ण जातियों के भी बहुत सारे लोग, लगभग लेकिन संख्या कम, 50% आबादी, संख्या कह सकते हैं कि सवर्ण भी गरीब हो रहा है। मैं कहूंगा कि 50% आबादी सवर्ण है, 50% आबादी दलित है। फरीदाबाद 50% हो गया। आप किस कम्युनिटी? मैं बनिया हूँ, जर्नल हूँ, और मेरे पिताजी भी सन 75 से फरीदाबाद, मतलब सवर्ण भी 50% गरीब हो गया है, झुग्गियों में रहता है। झुग्गियों में रहता है। ये अगर ऐसा है तो बहुत ही खतरनाक है। फिर तो सोचिए, तो सवर्ण समाज के लोग तो उतर नहीं रहे हैं सड़कों पर हैं। आप अगर यहाँ पे बात करेंगे तो बड़े आपसे बात करवाता है। चाचा क्या नाम है? इधर चाहिए अभी पता कर। हाँ, मैं भी रंगपुरी पहाड़ी की झुग्गियों में रहता हूँ। 50 साल की मेरी उम्र है। कौन जाति आप? मेरी जो है SC है, चमार जाति से। आप कौन सी कम्युनिटी से? उससे जाति में बोले, कम्युनिटी पूछा, आप किस कम्युनिटी से? हम मला है, मला है। बताइए, 2 तो हम यही प्रूफ कर दिए और प्रूफ तो बहुत कुछ कर लेंगे। प्रूफ करने के बाद भाई मैं फैक्ट चेक कर रहा हूँ। मेरी राय आप जान रहे हैं, मैं अपनी राय मैं सवर्ण ढूंढ रहा हूँ। सवर्ण ये ढूंढिए, नहीं हो यहाँ पे, हो सकता है नहीं भी हो, यहाँ नहीं भी होंगे। भैया क्या नाम है? राजू नाम है। कौन जाति हो? वाल्मीकि। वाल्मीकि है, ठीक है। क्या नाम है भैया? कौन जाति हो? ये तो मुसलमान है। क्या नाम है? नेत्रपाल। कौन जाति हो? शाक्य। पुष्पा है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। कितना पढ़े लिखे? 10वीं। कौन जाति? प्रजापति। देखिए, वाल्मीकि, रजक, प्रजापति, शाक्य, दलित, पिछड़ा, OBC है। आपका सैंपल सर्वे जो है ना, सैंपल बहुत छोटा है। आइए फरीदाबाद की 60 झुग्गी बस्तियों में घूमिए। है। अरे वो दूसरा बात कर रहे हैं। फरीदाबाद की 60 झुग्गियों में आइए, मिलकर सर्वे करते हैं, और हो सकता है थोड़ा 19-20 हो, लेकिन 50% आबादी सवर्ण है, 50% आबादी दलित। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो सरकार है, आप बताइए कि अडानी जो है दुनिया का 3रा नंबर का सबसे अमीर आदमी बन गया, तो उसने कहीं ना कहीं आपकी भी जेब काटी है। आप चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे कोई, सबकी जेब कट रही है, और मोदी उस जेब कटवाने में सहयोग। मुझे लगता है कि इस देश में 90% जो गरीब है वो जाति की वजह से उसको गरीब। आपको लगता होगा, मुझे सर्वे कर रहा, मैं अभी और करवा देता हूँ। आइए, क्या नाम है? मनोज कुमार। कौन जाति से है? चमारू जी। आपका? जान मोहम्मद। मुस्लिम है। आप कहाँ से आए? इमामुद्दीन, फरीदाबाद से। मुसलमान है ये लोग, है। बताइए क्या नाम है? शहजाद। अखिलेश। किस जाति से हैं? पटेल। भैया कॉमरेड को।
अब तक सोचिए कि मैं इसलिए कहता हूं कि देश में मजदूर जो है उनकी एक जाति है, और इसीलिए इस देश की मीडिया, तमाम पढ़े लिखे लोग इस बात को नहीं उठाते हैं। देखिए, पटेल है, मुस्लिम है, SC है, ST है, OBC के लोग हैं, वो गरीब है। मैं दिखाने आया हूं आपको, लगातार ये महिलाएं हैं काफी संख्या में, और ये सब लोग इस देश में जो गरीब है उसकी जाति है, और लोग उसके खबरों को नहीं दिखा रहे हैं। मेरी लगातार कोशिश होती है कि इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाया जाए। और सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विस्थापन के खिलाफ उन लोगों को हिंदू है सब है। क्या नाम है? अर्जुन नाम है। हम हिंदू हो कि नहीं? हिंदू है। तो अभी घर नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हम तो मोची आदमी है, अपने 100-200 रुपए कमाने वाले, वो भी मोदी जी घर नहीं दे रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे मोदी। बताइए, कट्टर हिंदू लोगों का घर टूट रहा है, इतने संख्या में घर है। ये देखिए, बच्चा यहाँ दूध पी रहा है। क्या दिक्कत है आपको? बोलिए ना, बोलिए। देखिए, भारत का भविष्य जो है वो जंतर मंतर के सड़कों पर लौट है। लौट दीजिए, ये है आपके बच्चे जिस समय स्कूल जा रहे होते हैं, AC में आप सो रहे होते हैं। इस देश के गरीबों के बच्चे इसी तरह से सड़कों पर खेल रहे हैं। क्या दिक्कत है बहन जी? कुछ दिक्कत नहीं है, बस घर नहीं है रहने के लिए, ना पानी है पीने के लिए, ना कहाँ रहती है? विजय घाट। तो मोदी जी तो कहते 2022 में सबको पक्का मकान दे देंगे। कहीं नहीं दे रहे, हर बार का उनका यही किस्सा है। वोट मांगने आते तब ये कहते हर जगह पे झुकियो, जहाँ झुकियो वहाँ मकान हुएगा, पर वहाँ मकान नहीं है। तो आप क्या नाम है? पुष्पा। आप तो हिंदू हैं। हाँ, तो अभी घर नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, किसी को भी नहीं मिला है। हमारी तो चलाई गिनने। सोचिए, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान के हिंदू को बुलाने की बात हो रही है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इसी देश के हिंदुओं को रहने के लिए घर नहीं है, घर तोड़ा जा रहा है। क्या नाम है? गीता। गीता है। तो पूजा पाठ करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं? कुछ कर ही ला रहे, घर नहीं मिला। अरे घर मिला, हम हमारे मकान तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिए। तो हिंदू की सरकार है, हिंदू लोग तो बहुत मजे कर रहा है। हम तो हिंदू ही तो हैं, हम कौन से मुसलमान हैं? हम भी तो हिंदू हैं। तो आप पे तो लॉटरी लगी हुई है, हिंदू लोग को तो बहुत बहुत खाना मिल रहा है फ्री में। धर्म का सारा गड्ढा कर दिया, 10 साल का लड़का। अरे मंदिर बन गया अयोध्या में, जाइए। हाँ, मंदिर बन गया। आप लोग घर के चक्कर में बैठे हैं। हमारे ऐसे मंदिर बनने हमारे तो बालक में मंदिर नहीं बना है राम जी का? कहाँ बना होगा? चिबिला बना हमारे कौन चला जाएगा वहाँ? तो मंदिर बन गया तो मोदी जी का जय जयकारा कीजिए। हाँ, जब हमारे घर ही तोड़ दिए, हमारे मकान तोड़ दिए, हमारी खेती छीन ली, सब जनता वही में चली जाएगी। बालक बच्चे का वो मंदिर में। तो बनारस, कुछ लोग बनारस चले जाओ, बनारस में बढ़िया मंदिर बना है। तो क्यों चले बनारस में? क्यों चले जाओ बनारस में? बाप के वहाँ के बनारस में ये तो हिंदुओं की सरकार चल रही है, आप लोग धरना दे रहे हैं। हमारा धंधा चल रहा हुआ। ये है हिंदू, ये है हालत हिंदुओं की। मैं इसलिए कह रहा हूँ, पेट में जब अन्न न हो, गरीबी हो, तो धर्म कहाँ है? घर में जगह ही ना है तो पूजा कौन के करेंगे? देवतन की पूजा करेंगे, कौन के करेंगे पूजा? रोडन का बड़े रोड। अरे तो मुसलमान तो टाइट है, मोदी जी ने मुसलमानों को सबक सिखा रखा है, आप लोग प्रदर्शन कर रही है। तो हम मुसलमान तोड़ रही है, तो हम तो हिंदू हैं। हिंदू को क्या फायदा जा रखा है? हिंदुओं का मकान तोड़ दिए। अरे मंदिर बना दिया हिंदुओं के लिए। तो मंदिर में जाना, एक मंदिर में हमें कोई घुसने देगा ना, हमें रोज रोजगार मिलेगा। घर से बाहर कर दे, कहीं बंदर मका दे, हमें मंदिर में रहने। अभी हम चल रहे हैं, हमारे परिवार ले लेके कहाँ जाएंगे? मंदिर चाहिए कि घर चाहिए? हमें घर चाहिए। क्या मंदिर में रोटी नहीं मिलती, रोटी घर में मिलती। तो धर्म तो बचाना है, धर्म खतरे में है मियाँ जी से। धर्म को हमें खुद ही मर जाएंगे। ये लोग कब्जा कर लेगा देश पर। कौन? ये लोग मियाँ लोग। ये लोग कब्जा करने वाले नहीं है। दो गरीब हिंदू मुस्लिम चौरे बैठा हुआ है। बिल्कुल बैठे। ये कब्जा मोदी जी हटेंगे, ये मुसलमान, मोदी जी हटेंगे, मुसलमान कब्जा। तो मोदी जी तो अंग्रेज है, हिंदू कहाँ है? मोदी जी अंग्रेज है, हिंदू नहीं है। मंदिर बन गया, खुश रहिए। मंदिर में रोटी नहीं मिलती। धर्म खतरे में है। धर्म खतरे में मोदी जी पाल रहा है ना धर्म अंग्रेजों का।
अंग्रेजों का धर्म, ये मुसलमान लोग कब्जा कर लेगा देश पर। तो जो सब झूठी बात। मोदी कब्जा कर रहा है सब देश पे। हिंदू मुसलमान लड़ाई करवाना चाह रहा है ये हम लोग नहीं लड़ेंगे। लड़वाना कौन चाह रहा है? ये मोदी लड़वाना चाह रहा है। क्या हम लड़वा रहे हैं? मीडिया वाला, मीडिया वाले नहीं लड़ा रहे, मीडिया वाला लड़वा रहा है। सब झूठी बात, मुसलमान को टाइट कर रहा है। सब झूठी बात है। मीडिया नहीं लड़ा रही, मीडिया नहीं लड़ा रही है। अंग्रेज। क्या नाम है? मेरा नाम जगतार सिंह। आप तो खालिस्तानी हैं। हम खालिस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। एक जोड़े रहेगा सब एक ही जगह रहेगा, ठीक है। ये कब्जा कर लेंगे देश पर। कोई बात ना, सब यहीं रहेंगे। और हमारा जो फरीदाबाद के अंदर घर मकान तोड़े गए थे, आज तक उसे कोई जमीन नहीं मिली, कोई जगह नहीं मिली, ठीक है। आज हम सड़कों में धक्के खा रहे हैं और रोडों में धक्के खा रहे हैं बच्चे लेके। और कहाँ जाएंगे? ये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि कहीं फ्लैट दिया जाए या कहीं जगह दी जाए। सोचिए, सरकार कानून ला रही है कि पाकिस्तान के हिंदू को घर देंगे, अफगानिस्तान के हिंदू को घर देंगे। आया इनके हिंदू, दिल्ली एनसीआर की खबर दिखा रहा हूँ, कोई देश के दूसरे राज्यों की नहीं, दिल्ली एनसीआर की खबर है। गरीब मजदूर लाचार, जिसमें ज्यादातर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, सड़कों पर बैठे हैं। तो अयोध्या में मंदिर बन गया, खुश रहिए। नहीं खुश है हम जो उस मकान में। अरे 370 में क्या हम आग लगाने जाएंगे? अरे 370 हट गया जब हमारे। आपको दे रहा है या हमारा किराया भरने अरे मंदिर जरूरी है कि घर जरूरी है? घर जरूरी है। आपको कर दी, आपको ये ले जाओगे, किसमें बुलवाओगे मेरे को? सुनो, एक इसको मैं आपको ले लूं तो आप किसके सामने लगा दोगे? इसी तरह से हमको घर चाहिए लेने कराने का है, तभी तो मंदिर में पूजा करेंगे, घर में मंदिर रखेंगे तभी तो मानता करेंगे। बोलिए हर हर मोदी। हम क्यों बोले मोदी हमें घर दे, चलो घर तोड़ दिए, घर दे उसमें मंदिर बनाए, तभी तो हम पूजा करेंगे। अरे तो धर्म खतरे में है, धर्म बचाना है। हमारा घर मकान गया। जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो धर्म का क्या करें? क्या नाम है? गौरव नाम है जी मेरा। कितना पढ़े लिखे हो? जी 12th पास हूँ जी मैं। 12th पास, 12वीं पास। तुम धर्म खतरे में है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये बताओ धर्म का क्या करेंगे? औलाद की इज्जत खतरे में है, हम रोड पर पड़े हैं। इस मोदी ने हमें रोड पर भेज दिया। सब कांग्रेसी है, कांग्रेस ने पैसा दिया है। कहाँ दिया है? किसने दिया है? तुमको दिया होगा, हमको नहीं दिया है। कांग्रेस वाला पैसा दे के भेजा है, कांग्रेस वाला। क्या पैसा देगा? मोदी ने खरीद लिया क्या? कांग्रेस ने खरीद लिया। किसने खरीद लिया? कांग्रेस ने। हमारे साथ चले अभी हमारे कांग्रेसी है आप लोग। कांग्रेस नहीं है, हम गरीब हैं, मजदूर यूनियन। आप ही मोदी की ओर लड़ जाते, तुम्हारे घर पर बलरोड चले वाला। मीडिया वाला मोदी के साथ है। अगर मोदी ने तुम्हें घर में काम दे दिया ना, कांग्रेस ने तुम्हें घर में काम दे दिया रहने के लिए, जो जनता को भी घर में कांग्रेस ने भेजा है पैसा दे के आप लोग को। कौन सी कांग्रेस? मोदी जी का नाम खराब कर रहे हैं। कौन? हम मोदी ने तुमको हम इस मुद्दे पर यहाँ पे नहीं आए, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ने आए। क्या हक है आपका? ये हमारे जो मकान टूटे हैं उसके बाद झुग्गी भी तो वही तो बता रहा हूँ कि मकान जरूरी है कि मंदिर जरूरी है। पहले हमारा सरकार मंदिर बना रही है, मंदिर बनाएगी। सरकार मंदिर बनाएगी, 370 हटाएगी। वो मंदिर बनाया उन्होंने, हमारा मंदिर तोड़ दिया। हमारी बहन बेटी जवान जवान रोड पे पड़ी है, ये अच्छी बात है। मंदिर बनाए, पर हमारे लिए घर भी तो होने चाहिए। पहले मंदिर के पहले घर। पहले घर होने चाहिए हमारा। जब तो हम मंदिर तो हम खुद बनवा लेंगे, मंदिर तो हम खुद बनवा लेंगे। छोटे बड़े जब भूखे प्यासे हिंदू हो हम योगी जी को मानते हैं, फिर भी आज उस संघर्ष में है, क्योंकि अरे तो 370 हट गया, कश्मीर में जाकर जमीन खरीदो। तो पैसा कहाँ से आएगा? मजदूर है हम, ऐसे थोड़ी है। मोदी जी ऐसा मंदिर बना देगा क्या फायदा है? जो पब्लिक जगह फोटवा दो बोलिए। अच्छा किसको मुझे खरीद लिया? खरीद लिया क्या मोदी ने? कांग्रेस ने खरीद लिया क्या? क्या कर लिया कांग्रेस? मीडिया वाला को खरीद लिया। और क्या तुमको सबका खरीद लिया कांग्रेस ने और मोदी ने। अरे जमीन चाहिए कश्मीर में। नहीं, हमें नहीं चाहिए। जहाँ हम बसे हुए जहाँ जगह चाहिए हमारे लिए, हमारा गाली मंदिर है। ये आम लोग हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के नेताओं से बात नहीं कर रहा हूँ, आम लोगों से बात कर रहा हूँ, जो गरीब है, मजदूर है, ये हिंदू है। बिल आ रहा था
कि भारत के हिंदुओं को छोड़िए, लंदन, अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के हिंदुओं को बसाया जाएगा। ये देखिए कट्टर हिंदू हो ना, बोलो जय श्री राम। अरे हर हर मोदी बोलो, भगवान के अवतार है मोदी। भगवान हम नहीं चल रहे थे, भगवान की आरती नहीं उतारनी, हमें आरती नहीं उतारनी। ऐसा मोदी नहीं। अरे मुसलमान तो टाइट है, मुसलमान में भी मारो। ये मोदी किसने बैठाया? वोट हमसे चाहिए। अच्छा घर चाहिए कि मंदिर चाहिए? अच्छा 5 किलो राशन तो मिल रहा है ना? राशन को क्या रखे चाट रही है जब हमारे। एक सवाल और, पैसा दे के भेजा है ना कोई आप लोग को? कौन पैसा देगा? आप लोग को किसी को ठंडी नहीं आई है, किसी को ठंडी नहीं आई है, हर एक ठंडी नहीं आया। कोई यहाँ पे इलीगल नहीं है। पैसा नहीं दे रहा, ये दिल की दुआ लेके आई है। जो हमारे हाथ दिल रो रही ना कि बहन बेटी हमारी रोड पे पड़ी है, इसलिए हमारे दिल की वजह से आए हम, मोदी को रो रहे हैं हम। इस देश का कोई टीवी अखबार आपको इन लोगों की बात नहीं कराएगा। सोशल मीडिया पे लोग भी चुनिंदा लोगों से आपकी बात कराते हैं। मैं उन लोगों से बात करा रहा हूँ जिनको न राजनीति से मतलब है, न इस देश के धर्म से मतलब है, जिनको 2 वक्त की रोटी कमाते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी भी मुश्किल हो रही है। घर नहीं है। अच्छा सिलेंडर तो सुने मुफ्त मिल रहा है। वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। अरे सुनिए मोदी जी का फोटो छपता है और सिलेंडर, एक बार बोलिए जय श्री राम और गैस भर जाता है। अरे भगवान का नाम लीजिए और सिलेंडर में गैस आ जाता है। कुछ नहीं आएगा सर, अगर 1000, अरे आप तो खालिस्तानी हो। मतलब कश्मीर गए वहाँ के गैसवा मिलता है कि नहीं? हमें मिला था जो एक करके हमने फार्म भरा था, जो सिलेंडर उतार के दे गया था वो 1000 रुपए ले गया था हमसे। अब कितना माल लग रहा है? अभी 1100 रुपए में भर रहा है। 1100। घर में कितना आमदनी है? घर में आमदनी मक्का बेचती हूँ डुआ चौक पे, वो भी कुछ ना। आप कौन जाती हो? मैं खुद चौक पर डुआ चौक पर। आप कौन जाती हो? मैं जाति की चमार। इस देश में जो गरीब है उनकी जाति है, और जिस जाति से ये गरीब हैं उस जाति का न जज है, न पत्रकार है, न IAS है, न कलेक्टर है, न CM है, न PM है। इनकी आवाज भी कोई उठा नहीं सकता है। मैं लगातार इसलिए कोशिश करता हूँ, आप लोग को लगता होगा कि मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ। इस देश का टीवी और अखबार लगातार हिंदू मुस्लिम और जाति को लेकर बहस करता है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या धर्म के नाम पर लोग अभी भी वोट दे रहे हैं? वोट तो बीजेपी को दिए थे पिछली बार। हम बीजेपी के खुद भूल करिए करता हो। टूट चुके, हमारे घर तोड़ दिए ना। मैंने खुद बस भरी थी, सब कुछ थी। रोइए मत रोइए, घर बनवा देंगे। टूट गए। आज हमें वो कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। आज हमें किराया पैदा न हुए, सारे बच्चे मेरे फैल आ गए। एक भी बच्चा मेरे पास नहीं गया। उस टाइम पे पेपर थे तो बच्चों के घर, हमारे घर टूटे थे। घर टूटे, बच्चा पेपर जाएगा घर दे। आज मैं डुआ किराया पा रही हूँ, कहाँ से मैं किराया दूं? मक्का बेच दूं, उनके काम लगने रहा है। सोचिए इस देश की विडंबना देखिए कि दिल्ली में लोग, हजारों लोग दिल्ली NCR में घर नहीं है, खाना नहीं है, बेरोजगार है, मजदूर है। धर्म के नाम पर राजनीति चल रही है, लेकिन मजाल नहीं है कि ये सब सवाल कोई पूछिए। तस्वीरें देखिए, इनके चेहरे देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अडिग हूँ कि इस देश में जो गरीब है उनकी एक जाति है, और जिस जाति के गरीब है उनके पास न रहने के लिए घर है, न मकान है, न बिजनेस है, न दुकान है, न टीवी है, न अखबार है, न इनके जज हैं। कौन इनकी बात करेगा? नेशनल दस्तक की कोशिश होती है। मैं इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये देखिए कैसे गुजारा चल रहा है। क्या लाई है? अचार। तो अचार से कैसे? सब्जी नहीं खरीद पा रही है? नहीं खरीद पा रहे। घर तोड़ दिया, घर तोड़ दिया और घास मूड़े की झोपड़ी बन रही। हमारे कितने साल से रह रही थी? हमारी 3 पीढ़ी गुजर चुकी। हमारे ससुर यहाँ मर गए, सास यहाँ मर गई, ददिया साहब यहाँ मर गए। मोदी जी तो बोले थे कि सबको घर दे देंगे नया नया। घर दे देंगे, झूठ बोलते हैं मोदी जी। कोई नहीं, बोलिए तो। कौन जात है? कौन जात है? हम मल्ला मल्लाह नाव केवा। देखिए ये रोटी लाइए, ये रोटी है, सुनिए, और ये अचार है। ये देखिए, दिखाइए,
ये रोटी और ये अचार है, और इस देश का 90% गरीब मजदूर जो है ना, इसी रोटी और अचार के साथ अपना जीवन काट रहा है। और इस देश के टीवी अखबार की औकात नहीं है, ना उसमें जो पत्रकार हैं। आप मुझे जातिवादी कह सकते हैं, आपको फ्री छूट है, लेकिन ये सच है कि जो गरीब है उसकी जाति है। यहाँ 100 में 90 SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो गरीब है, लाचार हैं, वो सब SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, और कोई बात नहीं करेगा। इसी से गुजारा है, इनके बच्चों के लिए ही है, इनके लिए ही है। तो हिंदू तो है, हिंदू है। पहले तो मंदिर तो बन गया अयोध्या में। पहले तो हम खेती करते थे, खेती हमारी छीन ली सरकार ने। तो अब तो मंदिर बन गया अयोध्या में। अयोध्या में जाए हम या परिवार छोड़ के नहीं रहेंगे हम तो। हम 2004 से मैं झुग्गी टूटते जा रही है। बताओ कहाँ जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। क्या कह रही है? जमीन तो हमारी यहाँ पे है ना, दिल्ली में, अयोध्या में तो जमीन। अरे तो धर्म बचाना है ना, तो धर्म बचाना तो जय श्री राम जी का घर बन रहा है, अपना घर नहीं छोड़ सकते आप? हम जो घर बनना है तो पिता अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उनको छोड़ के कैसे जाए? तो भगवान के लिए अपना घर मोदी जी राम मंदिर बनवा रहे हैं। हमारे लिए कौन बना रहा? नहीं बना रहा। हमारे को तो आके वीडियो आती है, पुलिस आती है, मारती है। मेरे यहाँ भी अब सोचिए, जो लोग कहते हैं कि हम हिंदुओं को बसाएंगे, ये सब हिंदू हैं। न कोई टीवी है, न अखबार है, न कोई मीडिया है। कितना बात करेंगे हम लोग, कितना रिस्क लेंगे? रोज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि धर्म के नाम पर इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, उनके हक अधिकार को छीना जा रहा है। न कोई टीवी अखबार इनसे बात करने के लिए आ रहा है, न इनकी जुडिशियरी में भागीदारी है, न मीडिया में भागीदारी है, न ब्यूरोक्रेसी में भागीदारी। और हजारों करोड़ों लोग, इस देश की 90% आबादी जो है वो गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी में जीने को मजबूर है, और इनकी कोई बात करने वाला नहीं है। पूरी बातचीत पर आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि इस देश के पूरे नस्लों को गरीब इसलिए रखा जा रहा है कि ये मजदूर बने रहें, लाचार और बेबस बने रहें, ताकि जाति के नाम पर जो लोग ऐश कर रहे हैं उनसे कोई सवाल न पूछे। कैमरा पर्सन धारण के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।